मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गया। क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट को कड़ी टक्कर देगा और वो भी लगभग 30,000 रुपये सस्ते में। करोल बाग वालों के लिए काम अभी बचा हुआ है। वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलना शुरू हो गया है। इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है। डी कट स्टीयरिंग ऐड की गई है, यानी एक तरह से कह लें कि ऑटोमेटिक में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिले। सुधार की ज़रूरत थी और अभी भी नहीं हुई, तो 3 पैसेंजर्स वालों के लिए बल्कि उल्टा कंफर्टेबल हो गई है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कार कंपनियां कब कौन से फीचर्स धीरे से ऐड कर देती हैं आपको भी नहीं पता चलता है, और कंपनियां भी इसको डिस्क्लोज नहीं करती। लेकिन जब जो बायर्स होते हैं, जब वो पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये भी चीज़ है, या जब वो कंपेयर करते हैं तब उनको कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट मिल जाता है कि भाई ये भी फीचर्स ऐड हो गए हैं। तो ऐसा ही एक एसयूवी में आपके लिए किया सेल्टॉस, क्योंकि एक मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में अच्छा खासा किया सेल्टॉस compete करती है, और ज़्यादातर लड़ाई देखते हैं तो इसके जो भाई कह लो बहन कह लो क्रेटा, उसी से ही इसका रहता है। दोनों अगली जनरेशन आती है, फेसलिफ्ट आता है तो कभी एक ऊपर हो जाता है, कभी एक कोई नीचे हो जाता है। लेकिन क्रेटा अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई थी और उसके बाद सेल्टॉस थोड़ा पहले फेसलिफ्ट आया था, तो कहीं ना कहीं पीछे थी। तो अब इसलिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है किया सेल्टॉस का, वो होता है XTK। लेकिन XTK प्लस में उन्होंने एक नया वेरिएंट जो ऑलरेडी आता था उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए, जिससे वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गया। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेल्टॉस का XTK प्लस वेरिएंट। तो आपको बताऊंगा इस वेरिएंट में क्या ऐसी सीक्रेट चीज़ें ऐड की है जिससे ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गया है, और कहीं ना कहीं क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट को कड़ी टक्कर देगा, और वो भी लगभग 30,000 रुपये सस्ते में, मतलब कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स। तो शुरू करते हैं। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से आपको जो XTK प्लस आता था वैसा ही मिलेगा। DRLs यहाँ STK से ही ऐड हो गया है, तो बर्ड ऑफ गैस है कि प्लस में भी आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्टर आपको हाइलोजन वाला ही मिलेगा, मतलब येलो लाइट मिलेगी। फॉग लैम्प्स यहाँ इसी वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। हाउसिंग इसकी थोड़ी सी पियानो ब्लैक में है, तो ये आपको, लेकिन ये भी आपको येलो फिनिश में ही मिलेगा, येलो कलर में ही मिलेगा, वाइट नहीं मिलेगा। तो करोल बाग वालों के लिए काम अभी बचा हुआ है। और बाकी इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन वो 4 मिलते हैं। वहीं साइड प्रोफाइल से भी अगर हम इसको देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसी वेरिएंट से आपको इसमें एलॉय व्हील मिलना शुरू होती है। तो इसीलिए इस वेरिएंट को बोलते हैं एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि इस वेरिएंट से जो शौकिया चीज़ होती है ना, वो मिलना आपको शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये ऑटो फोल्ड नहीं आता है, ये आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साइड से भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ब्लैक मैट फिनिश वाली चीज़ मिलेगी, और लेकिन यहाँ पे क्रोम लाइन इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड मिलता है, वो अभी उधर चलेंगे, इस साइड पे नहीं मिलता है। और इसी वेरिएंट से एक और चीज़ है कि आपको रूफ रेल मिलना शुरू हो जाती है। अब XTK प्लस में जो चीज़ ऐड हुई है, अगर हम ऊपर की ही बात कर रहे हैं तो भाई वो है पैनोरामिक सनरूफ। इसी वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलना शुरू हो गया है। तो चलते हैं अभी ड्राइवर साइड पे, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंटर्स भी बना रखे हैं कि भाई इस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ ऐड हुआ है। जिसमें से जो एक्सटीरियर वाला पार्ट है ना, उसमें पैनोरामिक सनरूफ ही है, पुराने XTK प्लस से नए XTK प्लस में। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। यहाँ पे कोई ऐसा आपको अलग से बिडिंग वाली चीज़ नहीं मिलती, जो हाईलाइट्स टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं ना इस तरह के, वो नहीं मिलते। यहाँ आपको प्लेन क्लाइडिंग मिलती है जो आगे से पूरा पीछे तक आती है। वहीं चलते हैं बैक की भी बात कर लेते हैं, फिर अंदर की तरफ चलेंगे। और बैक से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है शार्क फिन एंटीना मिलता है, स्पॉयलर मिलता है, स्टॉप लैम्प मिलता है, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसी वेरिएंट से आपको डिफॉगर, वाइपर और वॉशर मिलना शुरू होते हैं। साथ ही इसमें आपको कनेक्टेड टेल लाइट भी मिलना शुरू हो गई है। इसके नीचे वाला जो वेरिएंट है XTK से ही कनेक्टेड टेल लाइट ऐड कर दी गई है। साथ ही इसमें आपको बैक कैमरा भी मिलता है, जिसकी प्लेसिंग यहाँ पे रखी हुई है। सेल्टॉस की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएंट वाइज कोई बैजिंग नहीं होती है। ये एक अच्छी चीज़ है यार, कि ना पता चले कि भाई है कौन सा वेरिएंट। बाकी आपको बम्पर यहाँ पे, स्किड प्लेट यहाँ पे मिलती है, यहाँ आपको ये रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं, साथ ही रिवर्स लाइट मिल रही है। तो ये बैक से ओवरऑल इसका लुक हो गया है। तो इसको ओपन करते हैं, इसके बूट को। एक चीज़ आपको यहाँ थोड़ी सी अजीब लगेगी, वो है कि भाई इस वेरिएंट में इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है। भाई जब पैनोरामिक सनरूफ जैसी बड़ी चीज़ ऐड हुई है
तो ये छोटी सी चीज़ ऐड हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसका जो एडजस्टमेंट है वो दिया है, क्योंकि HT के जो इसका नीचे वाला वेरिएंट है उसमें भाई ये पोर्शन भी नहीं दिया है, असुविधा नहीं रखी है कि आप पार्सल ट्रे ना लगा सको। हो सकता है कंपनी ने ये सोचा हो कि बहुत से लोग भाई पार्सल ट्रे नहीं रखते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सिस्टम दे दिया है, लगाना है तो आफ्टर मार्केट लगा लो या कंपनी में एसेसरीज़ के तौर पे लगा लो। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो ये आप देखोगे 16 इंच के इसमें आपको स्पेयर व्हील्स मिलते हैं, जो कि साइज़ वही 205 का ही रहता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फाइबर वाइबर ये सारी चीज़ दी है, कवर्ड दिया है, यहाँ पे आपको एक बूट में लाइट भी दी है। अब अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ पहले फ्रंट से दिखाते हैं, क्योंकि जो मेजर चेंजेस हुए हैं, जो एड ऑन फीचर्स में हुए हैं वो इसी में हुए हैं और अंदर से ज़्यादा हुए हैं। अब भाई अंदर से आते हैं तो सबसे पहले आपको साइड डोर पैनल से ही शुरू करते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा डार्क ही मिल रहा है, यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच वाला मटेरियल नहीं है ये सारी चीज़ पे। लेकिन यहाँ पे आपको सिल्वर लाइन मिल रही है जो इसको ओपन करने का है, और यहाँ पे लॉक अनलॉक और पावर विंडो की बटन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ जो आपको ड्राइवर साइड की बटन है ये आपको वन टच अप और डाउन दोनों मिलती है। इसके नीचे वाले वेरिएंट में केवल आपको वन टच अप मिलती है, लेकिन HT प्लस से आपको डाउन मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही यहाँ अगर देखेंगे तो फैब्रिक वाला यहाँ पे पोल्स्ट्री रखा गया है। हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअल इसमें मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब इस वेरिएंट में हम अंदर की तरफ घुसेंगे ना भाई, तब आपको समझ में आएगा कि इस वेरिएंट से इंटीरियर का जो प्रीमियमनेस है वो ऐड हो गई, क्योंकि इसी वेरिएंट से और जो नया चीज़ ऐड किया गया वो डी कट स्टीयरिंग ऐड की गई है। साथ ही इसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग भी मिलना शुरू हो गई है। इसके अलावा इसी वेरिएंट में एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट शुरू में एकदम मिलता था जब कंपनी ने किया सेल्टॉस ने XT के प्लस लॉन्च किया था, फिर बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया था, केवल HT X में मिलता था। फिर अब वापस से HT के प्लस में आपको चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, टर्बो पेट्रोल हो, सब में मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिलना शुरू हो गए हैं। और साथ ही एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। साथ ही एक चीज़ और है कि ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं और टेरेन मोड्स भी मिलते हैं, तो वो सारे आपको ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में मिलेंगे। यानी एक तरह से कह लें कि ऑटोमेटिक में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ऑटोमेटिक ऐड हुआ है, फिर उसमें फीचर्स ऐड हुए हैं। वहीं अगर टच स्क्रीन की बात करेंगे तो आपको इसमें जो टच स्क्रीन मिल रही है डुअल पैनल वाली मिल रही है, लेकिन ये पूरी कनेक्टेड वाली नहीं मिलती है। अगर मैं इसको ऑन भी करके दिखाऊं भाई इसमें, क्योंकि पुश स्टार्ट स्टॉप हो गया है। और हाँ, चाबी तो बताना ही छूट गया था भाई, चाबी भी आपको नई टाइप की मिलती है जिसको आप लॉक अनलॉक और होल्ड करेंगे तो आप अपनी कार को बाहर से ही स्टार्ट भी कर सकते हैं। साथ ही इसका टेल गेट को भी यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो आपको ये टच स्क्रीन मिलती है, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हो, ये आपको टिपिकल जो हुंडई का स्टाइल है वैसा मिलेगा। ये आपको टच वाली नहीं मिलती है, ये आपको MID यहीं से कंट्रोल करने हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहा है, फोन्स के ऑडियोज के कंट्रोल मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे भी कोई ऐसा सॉफ्ट टच वाला मटेरियल यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ भी आपको सिस्टम दिया गया है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो बोस के सराउंड साउंड सिस्टम इसमें नहीं है। एक ठीक ठाक साइज का 8 इंच का टच स्क्रीन इसमें दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक AC आपको इसी वेरिएंट से मिलना शुरू हो गया है। इसके नीचे वाले में आपको मैनुअल मिलता है। यहाँ पे भी आपको कोई सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है, मतलब डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का ही कॉम्बिनेशन दिया गया है। थोड़ा बहुत सिल्वर लाइंस यहाँ पे AC वेंट्स पे और उसके साइड में नजर आता है। यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की जगह दी गई है। एक यहाँ पे डेड स्पेस भी दिया गया है, यहाँ पे भी आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। साथ ही आपको USB पोर्ट, C टाइप पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये सेंटर कंसोल पे ये देखेंगे तो ये अच्छा है, एक थोड़ा सा पियानो ब्लैक में कह लें ग्लॉसी फिनिश में ये दिया गया है। साथ ही ये सिल्वर लाइन दी गई है। यहाँ से आप अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही जो बॉटल होल्डर का स्पेस थोड़ा सा छोटा लग रहा है जो रखा गया है यहाँ पे, और हैंड ब्रेक आपको मैनुअली इसमें मिल रहा है। ये आपको स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट पे दिया गया है। तो एक तरह से कहें जो लुक वाइज है वो HT के प्लस पुरानी वाली और नई वाली में आपको सबसे बड़ा चेंज यही दिखेगा। जैसे आप आगे बैठोगे ना स्टीयरिंग पे, ये स्टीयरिंग ही आपको टॉप वेरिएंट वाला फील देगा, और दूसरी चीज़ ये आपको टॉप वेरिएंट वाला फील देगा। और आजकल ना लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है, और लोगों को क्या, घर में जब बच्चे होते हैं ना यार, उनकी सबसे पहली इच्छा होती है भैया सनरूफ है कि नहीं है। और किया सेल्टॉस एक ऐसा प्रोडक्ट था, इलेक्ट्रिक सनरूफ आती थी, पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती थी। वो तो हुंडई की लड़ाई में पैनोरामिक सनरूफ इंट्रोड्यूस हुई, और अब धीरे धीरे उसको नीचे वाले वेरिएंट में भी लाया जा रहा है। हो सकता है कहीं नीचे वाले बेस वेरिएंट में कुछ दिन में सनरूफ न देना शुरू कर दें, जिस तरह से मैंडेट हो गया 6 एयरबैग्स।
अच्छी बात यह है कि सेफ्टी के लिहाज से इस गाड़ी में भी आपको 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलते हैं, 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS EBD जो सेफ्टी वाले फीचर्स हैं वो अब कार कंपनियां पूरी तरह से रख रही हैं और ज़रूरत भी है यार, क्योंकि हुंडई, किया, इन सब गाड़ियों में थोड़े सा सेफ्टी रेटिंग का भी इशू था, तो इसलिए इन्होंने जो प्रिकॉशंस अपनी तरफ से ले सकते हैं वो धीरे धीरे इन्हेंस करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर केवल मिलता है, वैनिटी मिरर यहाँ नहीं मिलता है। दूसरे साइड भी अगर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिल रहा है, लाइट कुछ नहीं मिलती है क्योंकि सनरूफ ऐड हुआ है तो ये पूरा कंसोल अब चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल रही है, साथ ही अब क्योंकि ये कंसोल चेंज हुआ है तो भाई ये लाइट्स भी चेंज हो गई है। पहले येलो मिलती थी लेकिन अब आपको वाइट लाइट मिलने लगी है क्योंकि ये पूरा कंसोल ही टॉप वेरिएंट वाला हो गया है। तो ये एक फ़ायदा हुआ है। कई बार कुछ चीज़ें चेंज करने के चक्कर में थोड़ी बहुत चीज़ें साथ में और चेंज हो जाती है। तो अब चलते हैं बैक की तरफ, तो पीछे वाली सीट पे भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, क्या कुछ ज़रूरत थी जो अभी भी बाकी है। बैक से भी आप एंटर करेंगे तो डोर आपको पूरी तरह से वैसे ही सेम मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको साइड में ये कर्टन्स मिलते हैं, हालांकि वो STK वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो गए हैं, तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगले वेरिएंट में भी कंटिन्यू होता है। एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे लगता है सुधार की ज़रूरत थी और अभी भी नहीं हुई, वो है 60-40 स्प्लिट सीट इसमें आपको नहीं मिलती, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता और बैक पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट नहीं मिलता, तो कप होल्डर का सवाल ही नहीं उठता भाई। तो वो चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ऐड होती तो और वैल्यू फॉर मनी लगने लगती। तो ये है, आपको बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल रही है। सीटिंग में भी देखेंगे तो ठीक है, फ्लैट इसकी सीट्स है, अच्छी है कि ये थोड़ा सा बीच में हम्प नहीं है यहाँ पे सीट में, नहीं तो कई बार क्या होता है कि 3 पैसेंजर जब बैठते हैं ना तो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं होता है। तो 3 पैसेंजर्स वालों के लिए बल्कि उल्टा कंफर्टेबल हो गई है ये, कि भाई ना आर्मरेस्ट का चक्कर है कि पीठ उठी रहेगी, ना ये नीचे का चक्कर है। एक फ्लैट सीट है कि बढ़िया 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो हम्प है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। साथ ही आपको रिवर्स में यहाँ AC वेंट्स मिल रहे हैं, ब्लोअर के कंट्रोल्स नहीं मिलते, यहाँ मोबाइल वगैरह रखने का जगह मिलती है। C टाइप के 2 पोर्ट मिलते हैं। ये पार्ट तो एकदम समझ लो हुंडई क्रेटा जैसा ही इसमें सेम कंटिन्यू हुआ है। साथ ही आपको इंटीरियर वाइज तो वही है, डुअल टोन में ये सारे कलर कॉम्बिनेशन है, ग्रे और लाइट ग्रे का। साथ ही क्योंकि अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस है तो थर्ड पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। तो वही जो मैं बोल रहा हूँ कि सेफ्टी के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब चलते हैं इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं और प्राइसिंग की बात करते हैं। तो अब इस वेरिएंट की बात करते हैं। ये पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है और जो इसकी शुरुआती वेरिएंट कह सकते हैं STK प्लस का, वो आपको 14,06,000 रुपए के मिलता है। अगर इसी में ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वो आपको 15,42,000 का पड़ता है। साथ ही इसी वेरिएंट में भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है और मैनुअल अगर लेते हैं तो वो भी लगभग 15.5 लाख के आसपास ही आपको पड़ जाता है। डीजल में जाएंगे आप तो 15,55,000 का मैनुअल एक्स शोरूम पड़ेगा और वहीं अगर डीजल ऑटोमेटिक में जाएंगे तो 16,92,000 का पड़ेगा। अच्छी चीज़ क्या है मालूम है, चाहे आप इसका पेट्रोल का बेस वेरिएंट ले लो तो भी ये क्रेटा के S ऑप्शनल वेरिएंट जो इसके बराबर रहता है उससे लगभग 30-35,000 रुपये सस्ता है और फीचर्स लगभग बराबर ही हैं, थोड़े बहुत एक आध एडिशनली निकलेंगे। और डीजल में भी जाओगे तो आप डीजल में लगभग 40,000 रुपये का अंतर है। तो एक तरह से कहें कि जो किया सेल्टॉस का ये जो वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है एज़ कम्पेयर टू अपने जो राइवल्स हैं। तो इसीलिए किया ने ये अपडेट किया है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा ये अपडेट और आपके हिसाब से कौन से एक आध फीचर्स और ऐड कर देने चाहिए थे जितने मैंने पॉइंट आउट किए हैं उनके अलावा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.